Hello students, welcome back. So today we are going to start past continuous tense. What is past continuous tense? So continuous as you all know, जैसे आपने देखा था present continuous tense जिसमें काम present में हो रहा है. So वैसा ही होता है आपका past continuous जिसमें काम past में हो रहा था. So identity of the past continuous tense in Hindi sentences रहा था, रही थी, रहे थे, वह जा रहा था, वह खेल रहा था, वह सो रही थी. So these are the sentences of past continuous tense. Look at this example. The farmer was working at 6 o'clock yesterday evening. जो फार्मर था वो कल शाम 6 बजे काम कर रहा था. Okay? So this is your past continuous tense. Past continuous tense is also known as past progressive tense. Past continuous tense को हम क्या बोलते हैं? Progressive, because the work was in progress. Work आपका क्या रहता है? Continuous रहता है, चल रहा होता है, progress में होता है. Now, structure of the past continuous tense. ठीक है, अब हम देखेंगे कि sentence का structure कैसे बनता है past continuous tense में, affirmative में, negative में and interrogative में. So first is your affirmative. Look, I, she, he, it was plus verb ing form. ठीक है, तो I, he, she and it. What is this? It is your subject and was. Was is your helping verb plus verb ing form. So I was playing. She was studying. Example is she was studying. आपको I, she, he and it के साथ was यूज करना है past continuous tense में and verb का always ing form. She was studying, वह पढ़ रही थी. Then after you, they, we, you के साथ आपको यूज करना है were. W-E-R-E were. So were is the plural of was plus verb ing form. Example, they were playing. वे खेल रहे थे. You के साथ अगर सिंगुलर हो या प्लूरल आपको were ही यूज करना है. ओके, सो वे खेल रहे थे. सो दिस इज योर अफर्मेटिव. लुक, I के साथ was, you, we, they के साथ were, he, she, it was playing. So I was playing, you were playing, we were playing, they were playing, he was playing, she was playing, it was playing. So what is this? This is your subject. First column is subject. Second is your helping verb, auxiliary verb जो कि होती है was and verb. And third is verb ing form. So this is the structure of affirmative sentence, okay, in past continuous tense. Now नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? सब्जेक्ट होगा एंड वॉज एंड वर के बाद आपको नॉट पुट करना है. देन आफ्टर वर्ब ing फॉर्म. आई, शी, ही, इट वॉजंट प्लस वर्ब ing. एग्जाम्पल, शी वॉज नॉट स्टडीइंग, दे वर नॉट प्लेइंग. सो सेम रूल है बट आपको हेल्पिंग वर्ब आपकी एज इट इज ए वॉज एंड वर ही है. आपको याद रखना है कि आई के साथ वॉज, you, we, they, were, he, she, it and यदि कोई singular person name हो राम, श्याम, गीता, then also you have to put was. and इनके बाद आपको helping verb के बाद just after helping verb you have to put not. ये जो है wasn't, it is contract. ठीक है, contract form. was not को हम short में क्या लिखे? wasn't. were not को short में लिखते हैं weren't. ओके, सो शी वॉज नॉट स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रही थी. दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे. लुक, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक. सो आपको यस नो क्वेश्चंस वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं ये देखने हैं. तो आपको ऑलवेज यू रिमेंबर दैट फर्स्ट यू हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, देन आफ्टर सब्जेक्ट. सो फर्स्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई है वॉज, इसके बाद आपके सब्जेक्ट आ गए हैं जैसे कि आई, ही, शी, इट प्लस वर्ब ing फॉर्म. एग्जाम्पल, वॉज शी स्टडीइंग, क्या वह पढ़ रही थी? वर
यू, दे, वी, यू प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना है। वर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे थे? सो दिस इज अबाउट यस नो क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? यस दे वर प्लेइंग, हाँ वे खेल रहे थे। नो दे वर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे थे। सो दिस इज अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। लुक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। देखिए, प्लेइंग से आई वॉज नॉट प्लेइंग, या आप कह सकते हैं आई वॉजंट। वॉज नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? वॉजंट। आई वॉज नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, शी वॉज नॉट प्लेइंग। तो ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ओके, देन आफ्टर इंट्रोगेटिव के लिए वॉज फर्स्ट में आ जाएगा। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था? वर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग, वी मीन्स हम, क्या हम खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे थे? सिमिलरली वॉज ही प्लेइंग, वॉज शी प्लेइंग, वॉज इट प्लेइंग। ओके, सो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। सो आपने देखा कि जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कहाँ यूज होता है? यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। We use the past continuous tense to describe a past action over a period of time. ठीक है, क्योंकि जो आपका काम था वो एक टाइम पीरियड में, कुछ समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए चल रहा था। ठीक है, सो ऐसी एक्शन जो पास्ट में कुछ टाइम पीरियड के लिए चली थी उनके लिए हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल। यस, I started doing. Look, so मैंने काम करना क्या किया? स्टार्ट किया। I started doing. Then after I was doing. So ये I was जो doing था, जब मैं कर रहा था, ये आपका क्या बन गया? Past continuous tense. I started doing ये आपका था सिंपल पास्ट। ठीक है, कि उसने काम क्या किया? शुरू किया। I was doing, फिर उसने काम वह कर रहा था। I finished doing, और उसने काम यहाँ पर क्या किया? फिनिश कर दिया। I finished doing. ओके, देन इट इज प्रेजेंट। यस, सो अब देखेंगे हम what were they doing yesterday at 8 o'clock, कि वे कल 8 बजे क्या कर रहे थे? What were they doing? तो आप देखिए स्ट्रक्चर क्या आपका? वर प्लस आईएनजी फॉर्म, और ये किस टाइप का सेंटेंस है आपका? WH क्वेश्चन। ओके, व्हाट मीन्स क्या? वे कल रात के 8 बजे क्या कर रहे थे? दे वर वर्किंग ऑल डे। ठीक है, सो इट डजेंट मीन रात के 8 बजे, क्योंकि 8 o'clock लिखा है। 8 o'clock आपका सारा मॉर्निंग भी हो सकता है, मॉर्निंग का 8 o'clock भी, या फिर नाइट का 8 o'clock भी हो सकता है। बट द आंसर इज दे वर वर्किंग ऑल डे, मीन्स वे सारा दिन क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। मीन्स 8 o'clock मॉर्निंग की बात की जा रही है। ओके, सो दिस इज अबाउट द यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि जब आपको एक टाइम पीरियड के बारे में बात करनी हो, पास्ट में जब कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चल रहा था, देन वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। We use the past continuous to say that somebody was in the middle of doing something at a certain time. ठीक है, means somebody was in the middle of time means कि एक टाइम पीरियड के बीच में, कि उसने मॉर्निंग में काम स्टार्ट किया बट वो उस समय कर रहा था। सो कोई जो काम है वो मिडिल में है, क्योंकि काम तो स्टार्ट हो चुका है, तभी तो वो अभी कर रहा है या कर रहा था। This time yesterday The hairdresser was working. कल इसी समय हेयर ड्रेसर क्या कर रहा था? काम कर रहा था। Was working. Look, the highlighted words was working. Was आपके helping verb हो गई and working verb का ing form. So this time yesterday, कल इस टाइम पे हेयर ड्रेसर क्या कर रहा था? काम कर रहा था। Past simple and past continuous are used together when something happened in the middle of something else. अब किसी और काम के बीच में कुछ और काम हो जाए, ठीक है, कुछ और काम चल रहा है बट बीच में कुछ और काम होने लग गया, तब भी आपका कौन सा टेंस यूज होता है?
ये दोनों टेंस एक साथ यूज होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द पुलिसमैन ब्रोक हिज एंकल व्हाइल ही वाज रनिंग आफ्टर द डॉग। जो पुलिसमैन था उसने अपनी एंकल को तोड़वा लिया या हर्ट हो गई, उसकी एंकल ब्रोक हो गई जब वो क्या कर रहा था, डॉग के पीछे भाग रहा था। ओके, सो देखिए पहले पुलिसमैन क्या कर रहा था, वाइल वो कर क्या रहा था, पहले वो डॉग के पीछे भाग रहा था, दौड़ रहा था, और उस टाइम एक काम के बीच में दूसरा काम क्या हुआ, उसने अपनी एंकल तुड़वा ली। ओके, सो द पुलिसमैन ब्रोक हिज एंकल व्हाइल ही वाज रनिंग आफ्टर द डॉग, कि जब डॉग के पीछे पुलिसमैन भाग रहा था तब उसने अपनी एंकल तुड़वा ली। ओके, या उसे हर्ट हो गया। यस, टाइम एक्सप्रेशंस, अब हम देखेंगे कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशंस यूज होते हैं आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अभी हमने देखा व्हाइल, एज, व्हेन। आप इस सेंटेंस में देखिए व्हाइल यूज हुआ है, WHILE, व्हाइल। यस, सो कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशन है, व्हाइल, एज, व्हेन। एज जैसे ही, व्हेन जब, while the band was playing a mobile phone rang। so जब आपका बैंड क्या हो रहा था, प्ले हो रहा था, मतलब बैंड बजाया जा रहा था, अ मोबाइल फोन रैंग, उसी टाइम क्या हुआ, मोबाइल फोन बजा। तो आपने देखा वॉज प्लेइंग, जो वॉज प्लेइंग वाला सेंटेंस है वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि उस टाइम वो वर्क हो रहा था। अ मोबाइल फोन रैंग, और जब मोबाइल फोन बजा, तो ये भी दोनों ही पास्ट की सेंटेंसेस है, बट एक आपका है पास्ट कंटिन्यूअस जिसमें आपका वॉज प्लेइंग है, एंड सेकेंड इज पास्ट इंडेफिनिट, मोबाइल फोन रैंग, रिंग का सेकेंड फॉर्म रैंग। ओके, सो लुक, ये आपके सारे क्या है, यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विथ बाय 9 PM लास्ट नाइट, बाय मंडे लास्ट वीक, बाय दिसंबर लास्ट ईयर, while sentences, when sentences, as sentences। तो ये सारे क्या है आपकी टाइम एक्सप्रेशंस है जिनके साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स। ओके, चिल्ड्रन वर प्लेइंग बाय 9 PM yesterday। तो कल बच्चे 9 PM तक, ओके, बाय 9 PM मीन्स कल रात के 9 बजे तक खेल रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग बाय 9 PM yesterday। She was presenting her topic by Monday last week। वो अपना टॉपिक लास्ट वीक मंडे तक के प्रेजेंट कर रही थी। While I was sleeping, they left the house। जब मैं सो रही थी वे घर छोड़ दिए या छोड़ के चले गए। ओके, My friends were watching TV when the fire started। मेरी जो फ्रेंड है, मेरे जो दोस्त हैं, वो टीवी देख रहे थे जब आग लगी। As it was raining, they delayed the match। क्योंकि क्या हो रहा था, जैसे कि बारिश हो रही थी, उन्होंने मैच को क्या किया, डिले किया। ओके, सो आप देखे होंगे कि ये सारे टाइम एक्सप्रेशन जो अंडरलाइन वर्ड है आपके, बाय 9 PM yesterday, बाय मंडे लास्ट वीक, while, when, as, अंडरलाइन वर्ड्स आपके टाइम एक्सप्रेशन से जो यूज किए जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, नाउ द सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल एंड द पास्ट कंटिन्यूअस डू नॉट मीन एग्जैक्टली द सेम। तो डेफिनेटली हम अब दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, पास्ट सिंपल एंड पास्ट कंटिन्यूअस का। तो आपने देखा होगा पास्ट सिंपल में तो एक्शन क्या हुई थी, पास्ट में स्टार्ट हुई थी। ओके, लुक, व्हेन मैरी अराइव्ड वी वर हैविंग डिनर। जब मैरी पहुंची हम क्या कर रहे थे, हम अपना डिनर कर रहे थे। ओके, सो दिस मीन दैट वी ऑलरेडी स्टार्टेड डिनर बिफोर मैरी अराइव्ड। इसका मतलब है कि हम पहले ही अपना डिनर स्टार्ट कर चुके थे मैरी के पहुंचने के पहले। ठीक है, व्हेन मैरी अराइव्ड वी वर हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे थे, मतलब पहले डिनर स्टार्ट हो गया था। ओके, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हेन मैरी अराइव्ड वी हैड डिनर। जब मैरी पहुंची हमने डिनर किया। दिस मीन्स दैट मैरी अराइव्ड फर्स्ट, पहले मैरी पहुंची और डिनर उसके बाद हुआ, एंड देन वी हैड डिनर। तो ये दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस दिख रहा है। पहले सेंटेंस में आप देखेंगे
कि अगर वर हैविंग मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स जो वर्क है वो आपका चल रहा था, उसके बाद मैरी पहुंची। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है व्हेन मैरी अराइव्ड वी हैड डिनर, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस है। फर्स्ट इज व्हेन मैरी अराइव्ड एंड सेकंड इज वी हैड डिनर। ये दोनों ही आपके सिंपल पास्ट में है। एंड इसका मतलब है कि फर्स्ट में मैरी पहले पहुंची और उसके बाद वे क्या किए, डिनर किए। ठीक है, तो जब दोनों आपका सिंपल पास्ट है तो फर्स्ट वाली पास्ट एक्शन पहले परफॉर्म हुई, देन आफ्टर सेकेंड वाली सिंपल पास्ट वाली एक्शन। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे कि जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वर्क आपका पहले ही चल रहा था और उसके बाद आपकी सेकेंड एक्शन हुई कि मैरी के पहुंचने की एक्शन। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर से भी क्लियर है कि वो ऑलरेडी डिनर कर रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में और उसके बाद मैरी पहुंची। ठीक है, अब ये वाली जो पिक्चर है इसमें है कि पहले मैरी पहुंची, अभी तो मैरी पहुंची है, मतलब उन्होंने डिनर स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि उसके बाद करने वाले हैं डिनर। तो ओके, so this is the difference between simple past tense and past continuous tense. Okay, so look, simple past versus past continuous tense. We use the simple past to talk about completed actions, habits and facts in the past. ठीक है, जो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है, हैबिट्स और जो फैक्ट्स होते हैं। ओके, एंड इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस interrupted actions specific time as an interruption and parallel actions. ठीक है, interrupted means जब कोई एक्शन आपकी इंटरप्ट करे, बीच में चल रही है, ओके, एक टाइम पीरियड में चल रही है, स्पेसिफिक टाइम पे। पैरेलल एक्शंस की एक एक्शन के साथ में जब दूसरी एक्शन चल रही थी। ओके, सो एग्जाम्पल हम देखते हैं। कंप्लीटेड एक्शन इज वेरी सिंपल, आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, मैं कल सिनेमा गई थी। ओके, या गई। आई ऑलवेज विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन माई समर हॉलीडेज व्हेन आई वॉज लिटिल, तो वो हमेशा ही अपने समर हॉलीडेज में ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करती थी जब वो क्या थी, छोटी थी। आई लिव्ड नियर लिवरपूल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ओके, सो ये सब जो एक्शंस है कि वो यहाँ पर लिव्ड मीन्स वो रह चुकी। ठीक है, पास्ट में ये एक्शन आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। विजिट करती थी क्योंकि वो छोटी थी, बट अब तो वो बड़ी हो गई है। वो सिनेमा कल गए थे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, मतलब एक्शन आपकी पास्ट में होके कंप्लीट हो गई। सो इट इज योर सिंपल पास्ट टेंस। ओके, नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग, अब वो टीवी वॉच कर रही थी जब फोन रैंग हुआ, जब फोन बजा, तो इंटरप्शन है, एक एक्शन इंटरप्ट कर रही है। लास्ट नाइट एट 7 PM आई वॉज हैविंग डिनर, लास्ट नाइट को 7 PM को वो क्या कर रही थी, डिनर कर रही थी। व्हाइल शी वॉज डूइंग हर होमवर्क हर ब्रदर वॉज प्लेइंग फुटबॉल, जब वो अपना होमवर्क कर रही थी, जो उसका ब्रदर था वो क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। तो आप देख रहे होंगे पैरेलल एक्शन है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ दो पैरेलल एक्शन है लास्ट सेंटेंस में। जो आपका 7 PM वाला सेंटेंस है उसमें स्पेसिफिक टाइम है, एंड जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपकी इंटरप्टेड एक्शन है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इससे आपको पास्ट सिंपल टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों ही क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज करना है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।